दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। दोस्तों, जिस बात का जिक्र मैं पिछले एक हफ्ते से कर रहा था, अब वो बात सच साबित हो रही है। तमाम सारे लोग इस बात को बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ एक पहले जैसा रूटीन फैसला बताएंगे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं पिछले एक हफ्ते से कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी संगठन में बहुत बड़ी सर्जरी करने के लिए तैयार हो गई है। और न सिर्फ बहुजन समाज पार्टी संगठन से नकारा लोगों को निकाल रही है, जो भीतर ही भीतर पार्टी को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, न सिर्फ उनको निकाल रही है बल्कि नवाचार करते हुए नए तरीके से पार्टी को एस्टैब्लिश भी कर रही है। एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने संगठन में एक बहुत बड़ा फेरबदल किया है, बहुत बड़ा फेरबदल किया है दोस्तों। तमाम सारे पदाधिकारियों को इधर उधर कर दिया है, कुछ लोगों को हटा भी दिया है। आप सभी को पता है कि रामपुर में पिछले दिनों क्या हुआ, किस तरीके से वहां के जिलाध्यक्ष को हटाया गया, पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री जो थे उनको हटा दिया गया। तो इस तरीके की कार्रवाई बहन कुमारी मायावती जी अब कर रही हैं। और याद करिए कि मैंने आपको यह भी बताया था कि बहन कुमारी मायावती जी अब डे बाय डे बेसिस पर पदाधिकारियों की, कोऑर्डिनेटर्स की, प्रभारियों की, सबकी रिपोर्ट ले रही हैं। और उसी के तहत एक बड़ा फेरबदल बहुजन समाज पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया है, खास तौर पर बरेली मंडल में। बरेली मंडल में बड़ा फेरबदल किया है। साथ में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद, कोऑर्डिनेटर, प्रभारी गिरीश चंद्र जाटव पर बहुत बड़ी कार्रवाई बहन कुमारी मायावती जी ने कर दी है। मायावती जी ने गिरीश चंद्र जाटव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। गिरीश चंद्र जाटव को बाहर का रास्ता क्यों दिखाया गया, यह तो बहुजन समाज पार्टी के उस लेटर पर साफ साफ लिखा है, लेकिन उसके पीछे की कहानी कुछ और है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि छोटे स्तर पर बहुजन समाज पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी, कुछ ऐसे लोग हैं, सब नहीं, चंद लोग ऐसे हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी फायदे के लिए बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी में ने गिरीश चंद्र जाटव के लिए सिर्फ ये लिखा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उनको पार्टी से निकाला गया है, जैसा कि हर लेटर में बहुजन समाज पार्टी उसका जिक्र करती है। अंदर की खबर यह है कि कुछ लोग पार्टी के नाम पर वहां पर गलत कामों में लिप्त थे और उसको ध्यान में रखते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने यह बड़ा एक्शन लिया है। तो गिरीश चंद्र जाटव दोस्तों पार्टी से बाहर हो चुके हैं। गिरीश चंद्र जाटव को, जो मुरादाबाद के जिलाध्यक्ष हैं निर्मल सिंह सागर, उन्होंने बाकायदा अपने लेटर हेड पर लिख करके उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त बताया गया और उनको जो है पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आप सभी को पता है कि बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट से, जहां से अभी चंद्रशेखर सांसद हैं, 2019 में वो सांसद चुने गए थे गिरीश चंद्र जाटव, और फिर चुनाव के वक्त उनको बुलंदशहर बहन जी ने भेज दिया था। बुलंदशहर से इस बार भी चुनाव उन्होंने लड़ा था और उसके बाद फिर अलग अलग भी जिम्मेदारियां बहन जी ने दी थी, लेकिन फिर लगातार वो पार्टी में निष्क्रियता, पार्टी के खिलाफ काम करना, निचले स्तर पर कंट्रोल नहीं रखना और निचले स्तर के जो पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, वो अलग अलग गलत कामों में लिप्त थे। इस वजह से ये बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई। इसके अलावा दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी ने बरेली मंडल में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। दोस्तों, बरेली मंडल के जितने भी जिले हैं, 4 जिले बरेली मंडल में आते हैं बहुजन समाज पार्टी के रोस्टर के हिसाब से, उन चारों जिलों में जिलाध्यक्षों को बदल दिया गया है। दोस्तों, जिलाध्यक्षों को बदल दिया गया है, प्रभारियों को बदला गया है, जिला प्रभारियों को बदला गया और एक बड़ा बदलाव किया गया है। इसके अलावा मंडल स्तर पर भी बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। आपको कौन किसको कहां क्या जिम्मेदारी मिली है, सब मैं क्रमवार जिले से बताता जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा।
बहुजन समाज पार्टी ने बरेली मंडल में जिन 4 जिलों में जिलाध्यक्ष बदले हैं, उनमें बरेली है, बदायूं है, पीलीभीत और शाहजहांपुर है। बरेली के जो अब नए जिलाध्यक्ष हैं वो होंगे डॉक्टर जयपाल सिंह। जयपाल सिंह फिर से साल, मतलब आप ये समझिए कि दूसरी बार लगातार वो एक तरीके से साल भर के भीतर वो दूसरी बार जिलाध्यक्ष बन गए, यानी कि बरेली में 2 साल में 2 बार जिलाध्यक्ष बदले गए। बदायूं में नए जिलाध्यक्ष होंगे रक्षपाल निमेश। इसके अलावा पीलीभीत में एलपी सागर, शाहजहांपुर में जटवीर गौतम, इन लोगों को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा अगर मंडल की बात करें तो मंडल में बदायूं की जिम्मेदारी हेमेंद्र गौतम को सौंपी गई है। बरेली में जो जिम्मेदारी है वो राजीव कुमार और रामदास कश्यप को सौंपी गई है। पीलीभीत में राम सनेही गौतम वहां के वो प्रभारी बनाए गए हैं, मंडल के प्रभारी। इसके अलावा शाहजहांपुर में उदयवीर सिंह और महेश चंद्र गौतम, ये 2 लोग शाहजहांपुर के मंडल प्रभारी बनाए गए हैं। इसके साथ ही संगठन को और मजबूत करने के लिए गाजियाबाद के विजय सिंह, बरेली के जयवीर सिंह और बदायूं के रवि मौर्य को भी बहुजन समाज पार्टी में शामिल किया गया। दोस्तों यहां एक बात, ये बहुत गौर करने वाली बात है, बहुजन समाज पार्टी में नए लोगों की एंट्री नहीं हो रही थी, उनको काम करने का मौका नहीं मिल रहा था, और यहां पर बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा बदलाव करने की कोशिश की है। सीधे तौर पर नए लोगों को जो है पार्टी में शामिल किया, संगठन में बड़ी जिम्मेदारियों के साथ लेकर के आया गया है। चाहे वो विजय सिंह की बात हो, बरेली के राजवीर सिंह हो, बदायूं के रवि मौर्य। आप देखिए गाजियाबाद, बरेली और बदायूं, इन तीनों जिलों में नए लोगों को बहुजन समाज पार्टी के भीतर संगठन में काम करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा दोस्तों जिलों में जो प्रभारियों की नियुक्ति है, अब से जिलों में हर जिले में 4-4 प्रभारियों को नियुक्त किया गया है बरेली मंडल में। तो बरेली मंडल में जो बरेली मंडल का जो बरेली जिला है उसमें नरेंद्र सागर, श्याम सिंह, जयपाल सागर और अयोध्या प्रसाद गंगवार। आप देखिए तो इसमें सीधे तौर पर पूरा का पूरा सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की गई है। ओबीसी जाति के लोग हैं, एससी कम्युनिटी के लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं। तो इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने एक पूरा का पूरा समीकरण साधने की कोशिश की है। ठीक इसी तरीके से आप बदायूं में देखिए तो बदायूं में राजेश सागर को लगाया गया है प्रभारी। दूसरे नंबर पर अतुल कश्यप हैं, फिर गुरदयाल भारती और अभिषेक सिंह हैं। यानी कि सीधे तौर पर ओबीसी, सवर्ण और एससी कम्युनिटी के लोगों को बराबर जिम्मेदारी दी गई है। और इसमें भी आप देखेंगे तो बदायूं में या फिर बरेली में वहां पर एससी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन कंपैरेटिवली बहन जी ने वैसा ही रखा है जैसा लोग चाहते थे। यानी कि 4 प्रभारियों में से 2 दलित, 1 ओबीसी और 1 सामान्य। ठीक इसी तरीके से बरेली में भी है, इसमें 2 दलित, 1 सामान्य और 1 ओबीसी। पीलीभीत में देखें तो पीलीभीत में चंद्रशेखर आजाद, देवस्वरूप आर्या और मुन्ना लाल कश्यप, इन 3 लोगों को प्रभारी बनाया गया है। और इसमें भी कमोबेश वही वाला फॉर्मूला अपनाया गया है, ओबीसी, सवर्ण और एससी समाज का। शाहजहांपुर में जो 4 प्रभारी हैं उसमें देखेंगे तो चंद्रकेतु मौर्य, बलकरण गौतम, संतन पाल गौतम और राजेश्वर सिंह। अब इसमें देखिए 2 एससी समाज के लोग हैं, 1 ओबीसी समाज से, मौर्य समाज से है, और 1 राजेश्वर सिंह जो है वो सामान्य वर्ग से आते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बड़े स्तर पर एक पूरा सामाजिक समीकरण साधते हुए बहन जी मायावती जी ने यह दांव चला है। इसके अलावा बहुत और महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि जिला स्तर के नीचे जो भी कमेटियां हैं, चाहे वो विधानसभा की हों, बूथ की हों या सेक्टर की हों, उनमें कोई बदलाव भी हाल फिलहाल में नहीं किया गया। लेकिन वहां पर आइडेंटिफिकेशन, ये जो प्रभारी बनाए गए इनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये बोल दिया गया है, सूत्र बताते हैं कि वहां पर काम करने वाले लोग, अच्छे लोगों को चिन्हित करिए और उसके बाद इन कमेटियों में बदलाव किया जाएगा। इसके अलावा विशेष तौर पर भी तमाम सारे लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहन जी मायावती जी ने नए लोगों को पार्टी में इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। उसके तहत इटावा से पूर्व एमएलसी भीमराव अंबेडकर, बरेली से पंकज कुरील, अमरोहा से जफर मलिक और बुलंदशहर से पूर्व एमएलसी धर्मवीर सिंह अशोक को संगठन में मजबूत करने के लिए बरेली मंडल की विशेष जिम्मेदारियां दी गई हैं। दोस्तों ये जितने भी नाम हैं विशेष जिम्मेदारियों में, जैसे आप भीमराव अंबेडकर का नाम ले लीजिए या फिर पंकज कुरील का नाम ले लीजिए, चाहे जफर मलिक का नाम ले लीजिए, धर्मवीर सिंह अशोक का नाम ले लीजिए,
ये वो लोग हैं आज की तारीख में जो बहन जी की गुड बुक में आते हैं। और आप ये समझिए कि इन लोगों को अलग अलग सेक्टर, अलग अलग मंडलों की जिम्मेदारी पहले से बहन जी ने दे रखी है। उसके बावजूद बहन कुमारी मायावती जी ने इन पर और अलग से भरोसा जताया है और इनको कहा कि बरेली को और ज्यादा मजबूत करिए। याद करिए दोस्तों, मैंने आपसे 2 दिन पहले भी ये बात कही थी कि बहुजन समाज पार्टी अपने सुपर 30 के फॉर्मूले पर काम कर रही है। आप अगर रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करेंगे, उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों का मंडलवार भी देखेंगे, तो बरेली मंडल जो है वो बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत उपजाऊ जमीन रही है। बहुत अच्छा प्रदर्शन बरेली मंडल से बहुजन समाज पार्टी करती रही है। चाहे 2007 की बात कर लीजिए, आप उससे पहले की बात कर लीजिए, या 12 की भी बात कर लीजिए, बहुजन समाज पार्टी ने इस पूरे इलाके में अच्छा प्रदर्शन किया। और बहन कुमारी मायावती जी को, बहुजन समाज पार्टी को यह लगता है कि ये जो इलाका है पहले इसको कस लिया जाए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। दोस्तों, सीधे तौर पर मंडल प्रभारियों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पार्टी का उद्देश्य यही है कि जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करना, संगठन को मजबूत करना है। दोस्तों, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था बहुजन समाज पार्टी में। जो गौतम साहब को, गिरीश चंद्र जाटव को हटा दिया गया है। बरेली मंडल में एक बड़ा बदलाव किया गया है। मंडल स्तर, जिला स्तर पर और प्रभारियों को सबको इधर उधर किया गया। 4-4 प्रभारी लगा दिए गए हैं। और प्रभारियों को सबसे बड़ी बात यह है कि उनको एक समीकरण के तहत रखा गया है। तो दोस्तों, ये एक बड़ा बदलाव है। उम्मीद करता हूं हमारा ये वीडियो, हमारा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।